नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केवीएस को लेके काफ़ी लेक्चर्स आ रहे हैं, अपडेट्स वीडियो आ रहे हैं या जो कह लीजिए, कई सारी इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भरमार लगी हुई है। तो केवीएस की वैकेंसी को लेके क्या स्टेटस है और केवीएस के जो प्रेज़ेंट में अभी नोटिफिकेशंस आपको अलग-अलग देखने को मिल रहे होंगे, उसमें मेरी क्या राय है और आपके वेलफेयर में क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, इस पे हम बात करेंगे और इसको भी फटाशेप करेंगे। केवीएस की जो परमानेंट वैकेंसी है, उम्मीद है कि इस वर्ष आएंगी वो, ठीक। केवीएस की भर्ती लगभग हर 2 से ढाई साल में रिपीट होती है और लगभग पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष में ये भर्ती आ जाएगी। कब आएगी ये नहीं कह सकते, लेकिन सबके अलग अलग सोर्सेज हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि ये वो समय है जिस समय भर्ती नहीं आती है। लगभग मुझे लगता है कि बहुत अगर जल्दी आएगी तो अप्रैल से पहले तो कुछ देखने को लगता नहीं मुझे। स्टिल वैकेंसी जब आ जाए उतना अच्छा, बिकॉज केवीएस एक ऐसी संस्था है जो एग्ज़ाम टाइम से करा लेती है ना। खैर वेटिंग इस बार तो मतलब ऐसा हो गया 2016 के बाद से, मैं देख रहा हूँ 14 से, कि पहली बार हुआ है कि वेटिंग नहीं ली गई है अभी तक। तो बहुत से लोग वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, माइट भी वेटिंग भी देखने को मिल जाए, कुछ नहीं कह सकते इस पर। खैर अभी बहुत सारे स्कूलों में ना केवीएस के कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ के ऊपर नोटिफिकेशन आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज समय समय पे स्टाफ कम होने की वजह से नोटिफाई की जाती हैं और विद्यालय के स्तर पे ही उनको भरा जाता है। अब इसको ही लेके मतलब कि केवीएस की वैकेंसीज के नाम पे पूरा वीडियोस चलते हैं, बच्चे उसको देखते भी हैं, बिकॉज ये वो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के जो इमोशंस होते हैं वो हर नोटिफिकेशन को बिलीव करके उस तरह से फिर एक्ट करते हैं। खैर मैं मानता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी जो सिस्टम की दूसरी तरफ लोग बैठे हैं उनकी है कि वो किस प्रकार से क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन होती है कि कॉन्ट्रैक्चुअल की ही पोस्टें हैं और आप भरिए और करिए, ठीक बात है। लेकिन आपको थोड़ा सा ना उसमें ये भी चीज़ें हमें ध्यान देनी होगी कि क्या वो वैकेंसी हम सबके लिए ठीक है कि नहीं है, या किसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगी। कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी जो होती है स्टाफ की क्रंचेस की वजह से विद्यालय स्तर पे प्रिंसिपल की कमेटी बनती है, वो जो इंटरव्यू के बाद स्कैनिंग करके फिर उनको लेते हैं सर्टन पीरियड्स के लिए, फिर वो एक्सटेंड होता रहता है धीरे धीरे और एक फिक्स मानदेय मिलता है। मैंने बहुत नज़दीक से देखा चीज़ों को कि अगर आप स्टूडेंट हैं और प्योर स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन के पूरे पीक पे आप बढ़िया चल रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल इन वैकेंसी से चक्कर में मत पड़िएगा। ये वैकेंसी आपका पूरी तरह से मतलब प्रिपरेशन का अलाइनमेंट ही बिगाड़ देंगी, बिकॉज एक बहुत कीमती समय आपको वहाँ भी देना पड़ता है, देना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है जिस दिन से आप वहाँ नियुक्त हो जाते हो। और बहुत बड़ी समस्या नहीं आती है, नियुक्त हो जाएंगे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब अगर आप तो जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी यही लिखा था कि अगर आप 25 साल के आसपास हैं, उससे नीचे हैं और जिम्मेदारियां अभी इतनी हैं कि किसी तरह कुछ समय खींचा जा सकता है, तो प्लीज़ फोर्सफुली अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर लीजिए, फाइनल सिलेक्शन लेके निकलिए। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को 5-5 6-6 साल जाते हुए देखा है, टैलेंटेड बच्चों को स्पॉइल्ड होते हुए और ख़त्म होते हुए देखा है उनकी प्रिपरेशन को लेके, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे नीड है, जैसे कि अगर मनुष्य हैं, तुम्हारी ज़रूरतें तो होंगी। हाँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने एज में उस जगह पहुंच गए हैं जहाँ की उनको संघर्ष के साथ साथ प्रिपरेशन की नीड है, तो उनको तो खैर ज्वाइन करना ही पड़ेगा, फिर वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे, है ना। तो और ऐसे बहुत सी मिसाल मिलती भी हैं कि एक्स्ट्रा एफर्ट करके चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन मोर ओवर अपनी पूरी एनर्जी को आप अपने फाइनल सिलेक्शन की ओर दीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ, थोड़ी चीज़ें बटी, तो आपका सिलेक्शन शायद कुछ लंबे समय के लिए डिले हो जाए और माइट भी हो भी ना। मैं ये भी बता दूँ, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं ना कि एक्सपीरियंस मिल जाएगा इंटरव्यू का, ये वो, कुछ भी नहीं, तमाशा है ये। आप प्रिपरेशन करो ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। केवीएस का इंटरव्यू कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पिछली बार आप लोगों ने देखा था, मतलब बहुत सामान्य से बच्चे भी अच्छे अंक ले आते हैं। अगर आप सामान्य डिसिप्लिन स्टूडेंट रहे हैं तो कोई आपको बड़ी समस्या नहीं आती है। ऐसे डर बेचा जाता है ना, तो उस चक्कर में मत पड़ो कि कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू और मेन इंटरव्यू में एक ठीक ठाक अच्छा डिफरेंस भी होता है, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को, ठीक है। तो खैर केवीएस की वैकेंसी समय आने की उम्मीद है, और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, इनके साथ साथ लाइब्रेरियन, अन्य पद और स्पेशल एजुकेटर जिस मैंने लिखा हुआ है खासतौर से, इसके ऊपर भी पद आपको देखने को मिलेंगे। माइट भी 1000 के आसपास पद भी देखने को मिल जाए, तो इसके लिए प्रिपेयर करना है ना आप लोगों को। अब केवीएस की पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी में टीजीटी सोशल साइंस और हिंदी, इसके लिए हमारे लेक्चर्स रेडी हैं जो आप लोगों को मिलना शुरू होंगे। और केवीएस पीआरटी, इसके लिए क्लासेस आपको मिलनी शुरू होगी। पीजीटी में हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए हमारी ग्रूमिंग होगी जो हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो एक माइंडसेट के साथ 1 वर्ष की प्रिपरेशन लगाइए और केवीएस 2025 में ही एक्सेल कर जाइए चीज़ों को। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लिक बेट से हटके हैं, और अपना भी दिमाग लगाइए।
बिकॉज अल्टीमेटली चीज़ें अगर नुकसान में जाएंगे तो वो आपकी जाएंगे, है ना। और कई बार क्या होता है ना कि हम पेड़ को लगातार काट रहे हैं कुल्हाड़ी से, वो आखिरी चोट की नीड तो ये जब पेड़ गिरने वाला होता है और शायद हम तभी छोड़ के चले जाते हैं, वो पेड़ खड़ा रह जाएगा, मतलब वो संकट खड़ा रह जाएगा, वो आपका संघर्ष खड़ा रह जाएगा। तो अंतिम समय तक अपनी डगमगाइए मत, और अगर थोड़ा खिंच सकता है आगे तो अपनी प्रिपरेशन को इंटैक्ट रखिए। इस साल कई भर्तियां आपको देखने को मिल सकती है। देखिए बिहार वाली TRE 4 आने वाली है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगभग संभावना है कि भर्ती आने वाली है। TGT भी PGT आपने भरा था तो परीक्षा भी आपके आ रही है, असिस्टेंट की परीक्षा भी आ रही है प्रोफेसर वाली। उसके बाद DSSB में परीक्षा आने वाली है, उसके बाद आपका KVS में आने वाली है। तो एक बहुत बड़ा बोनांजा ईयर है आपके लिए। बिल्कुल से कोई ऐसा काम ना करिए कि आपका समय वेस्ट हो पाए, ठीक है। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा। टीचिंग संबंधित सभी एग्जाम्स के प्रिपरेशन और लेक्चर्स के लिए आप पिछला लेक्चर देखिए, रेलवे के लिए RRB के लिए मैंने डाला था, जो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहाँ से NEP। अब NEP 2020 के ऊपर जो क्वेश्चन है उस लेक्चर से बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक गुड बाय, बाय बाय।